Assalamu alaikum, Dr. Yusha Khan at Enfield Royal Clinic. I hope you guys are doing great. ये एक लाइव सेशन है, प्लीज़ हमें ज्वाइन करें. जितने ज़्यादा लोग इस लाइव सेशन को ज्वाइन करेंगे उतना ही ये सक्सेसफुल होगा. दूसरा अशरा रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है. इट्स द 15th रोज़ा टुडे और तकरीबन इसका भी दूसरे अशरे का भी हाफिज़ माशाल्लाह ने अवेल कर लिया है. आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी जो चाहती हूँ इस रमज़ान में मैं भी करूँ और आप लोग भी करें. आप लोग प्लीज़ चैरिटी करें, दुआएं करें, अपने लिए दुआएं करें, इस मुल्क के लिए दुआएं करें. बहुत ज़रूरत है हमारे मुल्क को दुआओं की. अपनी प्रेयर्स को कायम रखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें. काउंट योर ब्लेसिंग्स. पॉजिटिविटी को अपनाएं, नेगेटिविटी को बिल्कुल छोड़ दें, गुस्सा भूल जाएं. अपने हमसायों का ख्याल रखें. अफ्तारियों पे एक दूसरे को बुलाएं, अपना मेल जोल आपस में बढ़ाएं और तोहफे तहाइफ दें. इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं. लाइव सेशन है, प्लीज़ हमें ज्वाइन करें. कोई आ रही प्लीज़ स्टार्ट हुए. चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं हम. सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्किन लिफ्टिंग एंड टाइटनिंग यूजिंग एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस. लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था स्किन लिफ्टिंग एंड टाइटनिंग यूजिंग इंजेक्टेबल्स. सो आज एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं. ये डिवाइसेस क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं. हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड बेस्ड और रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड में. अब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड हैं इसमें वी हैव द माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी. काफ़ी सारी मशीनें हैं, मैं कुछ के आपके साथ नाम शेयर करती हूँ. लाइक मॉर्फियस 8, सिल्फर्म, एक्स, स्कारलेट विद रेडियो फ्रीक्वेंसी. बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स हैं. फिर इसी तरह ही हमारे पास सिंपल माइक्रो नीडलिंग्स हैं, उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. एंड मोनोपोलर एंड बायोपोलर रेडियो फ्रीक्वेंसीज भी हमारे पास हैं. अनदर रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस जो भी बिल्कुल न्यू इंट्रोड्यूस हुई है वो एंडोलिफ्ट है. उसमें बस ये हम करते हैं छोटा सा इंसिजन लेते हैं जहाँ पे भी आपको लिफ्टिंग एंड टाइटनिंग चाहिए. प्रोब रेडियो फ्रीक्वेंसी का अंदर इंसर्ट करते हैं एंड देन वी कैन इजीली मैनेज टू लिफ्ट एंड टाइट दैट एरिया. इट इज़ न्यू एंड वेरी एक्साइटिंग. अब अल्ट्रासाउंड बेस की तरफ इफ वी कम तो वी हैव द अर्थ थेरेपी एंड द हाइफू. तो आज मेरा ज़्यादा फोकस होगा हाइफू पे, दैट इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड. आप लोगों ने इस प्रोसीजर के बारे में सुना है तो मुझे ज़रूर बताइए. कोई एक्सपीरियंस हुआ इसका कहीं से कराने का वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा. चलो मेरे क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हुए. डर्मा फेशियल के बारे में पूछ रहे हैं. फेशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी स्किन केयर. बेसिक स्किन केयर रूटीन के लिए डर्मा फेशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बेसिकली स्किन फेशियल्स ये बेसिकली आपकी स्किन को क्लीन करते हैं. ऑल द डेज वर्थ ऑफ गंक और जो सीबम, ऑयल, डर्ट है उसको सारा साफ़ करते हैं. आपको पोर्स को क्लीन करते हैं और जो भी प्रोडक्ट्स फिर आप अप्लाई करते हैं उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं. और ये फेशियल्स आपको हर मंथ कराने चाहिए. Which facial is good for open pores? ओपन पोर्स के लिए हमारा हाइड्रो फेशियल बहुत अच्छा है. उसके अंदर जो हम RF का प्रोब यूज़ करते हैं ना उससे ओपन पोर्स बहुत अच्छे से श्रिंक हो जाते हैं. यस ठीक है. आप अच्छा हाँ, फिर हम हाइफू के बारे में बात करते हैं. ये हमारा बड़ा पॉपुलर मेरे क्लिनिक का प्रोसीजर है. बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं. अब इसमें व्हाट वी डू इज दैट यस पेशेंट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एनी अदर प्रोसीजर. यहाँ पे भी हमारी पेशेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है. इससे हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है. अगर हम सही पेशेंट सेलेक्ट करेंगे फॉर द प्रोसीजर तो रिजल्ट्स ऑलमोस्ट 90-95% सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपके आते हैं. तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है. पेशेंट हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम नमिंग क्रीम आपको अप्लाई करते हैं सो दैट ड्यूरिंग द प्रोसीजर यू आर फीली कंफर्टेबल. अब हर पेशेंट के मुताबिक हम इंटेंसिटी, एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी एंड द डेप्थ जो होती है उसको हम कस्टमाइज़ करते हैं आपके लिए. बिकॉज हर पेशेंट के लिए ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं. जब हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं देन आई विल मैप यू. आपका ग्रिड बनाऊंगी, सारी मार्किंग करूंगी जहाँ जहाँ जिस तरह से वेक्टर लिफ्टिंग मुझे आप लोगों की चाहिए वो हम करते हैं. उसके बाद आई विल अप्लाई अल्ट्रासोनिक जेल और मैं आपको एनर्जी बेस्ड ट्रांसड्यूसर के साथ वाइल प्रोटेक्टिंग योर स्किन सरफेस मैं एनर्जी दूंगी. अब किस तरह से हाइफू की इस एनर्जी ट्रांसड्यूसर को यूज़ करने से किस तरह से आपकी लिफ्टिंग और टाइटनिंग होगी वो आपको थोड़ा सा बताती हूँ. व्हाट हैपन्स इज दैट हम 2 टाइप की इंजरी देते हैं वाइल प्रोटेक्टिंग योर स्किन सरफेस. एक इंजरी होती है फ्रिक्शन इंजरी और दूसरी हीट इंजरी होती है. इन दोनों इंजरी के रिस्पॉन्स में न्यू कॉलेजेनेसिस होती है. आपकी अपनी ओन बॉडी रिस्पॉन्स टू प्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉलेजन एंड एलास्टिन स्टिमुलेट होते हैं जिसकी वजह से लिफ्टिंग एंड टाइटनिंग मिलती है इफ़ यू वांट दैट इन योर स्किन. और अगर फैट रिडक्शन चाहिए या सेलुलाइट रिडक्शन चाहिए तो वो भी होता है. उसके ट्रांसड्यूसर्स डिफरेंट होते हैं.
आई होप आपको ये कुछ समझ आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ. अच्छा, क्वेश्चन है कि समथिंग फॉर ड्राई पैचेस ऑन फेस. ड्राई पैचेस एज इसमें बड़ी ज़रूरी होती है. अगर यंग एज में है तो ये बेसिकली एक हमारी कंडीशन है पी एल्बा, ये उस कैटेगरी में आता है, इसलिए मुझे आपको देखना ज़रूरी है. तो वैसे मैं आपको एडवाइस करूँगी जब भी ड्राइनेस होती है तो आप मॉइस्चराइज़ करें, अच्छा इमोलिएंट बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जिसमें पैराफिन भी हो. तो और उसको आप ऐसे अप्लाई करें कि हर वॉश के बाद आप इसको ज़रूर अप्लाई करें तो आपके ड्राई पैचेस बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे. डार्क सर्कल्स के लिए कौन सा फेशियल करवाना चाहिए? डार्क सर्कल्स के लिए फेशियल से बेहतर है कि आप डार्क सर्कल्स की ट्रीटमेंट लें. हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं फॉर डार्क सर्कल्स. सबसे बेस्ट है कि आप पहले हमें असेस करूँ कि ये डार्कनेस आइदर इट इज़ पिगमेंट्री चेंज और हॉलोनेस है तो उसके लिए हम वी कैन डू पीडीओ थ्रेड्स, हम फिलर कर सकते हैं. अब एक बड़ा न्यू प्रोसीजर है जो मैंने क्लिनिक में स्टार्ट किया है, दैट इज़ बायोफिलर्स. आपके अपने ही प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा से हम फिलर बनाते हैं एंड वी कैन इंजेक्ट इट इन योर अंडर आई टू गिव यू वेरी रिजुविनेटेड एंड फ्रेश लुक अंडर योर आइज. वो हो गया. देन फिलर का मैंने आपको बताया है. हाइफू से भी हम अंडर आई को थोड़ा सा कवर कर सकते हैं. और अगर पिगमेंट की चेंज है तो उसके लिए हमारे पास लेजर्स हैं, पिगमेंट और पील्स है, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. ठीक है. डबल चिन इन मिडिल एज मैन हाइफू. बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं हाइफू के फॉर द रिडक्शन ऑफ डबल चिन एंड सबमेंटल फैट फॉर विद हाइफू. ये बेसिकली अब इधर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये बेसिकली टाइट एंड लिफ्ट करेगा द सराउंडिंग एरिया जिससे एक इल्यूजन सा आता है कि आपकी जॉ लाइन बड़ी टाइट हो गई है और सबमेंटल फैट रिड्यूस हो गया है. प्लस हमारा एक और कार्ट्रिज है हाइफू का जिससे हम सबक्यूटेनियस फैट को भी बड़े अच्छे से टारगेट कर सकते हैं. बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके. आप मेरा इंस्टा पेज देखिए, उसमें ये सारे बेतहाशा प्रोसीजर्स हुए हुए हैं और उसके रिजल्ट्स भी सारे उधर मौजूद हैं. अच्छा, हाउ टू रिमूव एक्ने स्किन, डेड स्किन. एक्ने डेड स्किन और एक्ने स्कार्स, मुझे क्वेश्चन ऐसा समझ नहीं आया. हाउ टू रिमूव द एक्ने स्किन मीन्स के डेड स्किन रिमूव. डेड स्किन रिमूव करने के लिए डर्माब्रेशंस हैं हमारे पास, हाइड्रोडर्माब्रेशन है. और उसके बाद वी कैन डू हमारे जो प्रोब्स हैं हाइड्रोफेशियल, उससे बहुत अच्छे से डेड स्किन रिमूव हो जाती है. एंड देन आई हैव टू सी कि ये किस वजह से है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ कॉजेज फॉर दिस टाइप ऑफ स्केली स्किन. सो आई नीड टू डायग्नोज यू फर्स्ट. Any Ramzan packages going on? येस वी हैव. आप मेरे क्लिनिक के पेज पे जाएं, आपको रमज़ान डील्स मिलेंगी और बहुत ही अच्छी डील्स हैं. डू अवेल देम. I'm taking laser sessions for full face. What do you think? How many sessions should I take for good results? I have thick hair, especially on chin area. Okay, if you have thick hair, बहुत अच्छा आपने किया. You have selected this laser hair reduction for you. At least for hair, you need 6 to 8 sessions. वंस आप एक दफ़ा ज़रूर महीने में आए, 4 वीक्स में आके एक सेशन लें. और फिर टॉपअप्स का ये होता है कि जैसे आपको भी 4 वीकली मैं बुला रही हूँ, फिर 6 वीकली, 8 वीकली एंड देन आई एम कि आपको मैं थ्राइस अ ईयर या 4 टाइम्स अ ईयर टॉपअप्स पे ले आऊँ. तो उससे आपकी बहुत अच्छी हेयर रिडक्शन जो आपकी हुई है वो उसी तरह ही रहेगी एंड यू विल हैव अमेजिंग रिजल्ट्स. ठीक है. थोड़ा सा अच्छा जी, हम हाइफू के बारे में बात कर रहे थे. अब हाइफू के लिए कौन कौन सी डेप्थ्स को हम टारगेट कर सकते हैं, बिकॉज द टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स आई यूज़, मैं उसी डेप्थ को यूज़ करती हूँ जो मैंने टारगेट करनी होती है. पूरी सराउंडिंग एरिया हम इसमें अफेक्ट नहीं होने देते हैं. I can target your dermis with these transducers, the subcutaneous tissue, I can target the SMAS. अगर फैट रिडक्शन चाहिए वो भी हम कर सकते हैं और सेलुलाइट को भी हम कर सकते हैं if you need that. तो इससे बड़ा सेफली ये सारा कुछ हो जाता है. प्लस वी हैव अनदर इन दिस 7 डायमेंशनल हाइफू जो मेरे क्लिनिक पे है, वी हैव अनदर न्यू प्रोब जिससे हम डीप डर्मस को टारगेट कर सकते हैं, जिससे आईब्रो लिफ्ट और नेज़ोलेबियल फोल्ड्स बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाती हैं. सो दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग. येस, questions? जी, क्वेश्चन है कि is there a specific type of laser treatment for keratosis pilaris? Keratosis pilaris के लिए लेज़र तो नहीं है, लेकिन yes we have treatment for keratosis. Yes, keratosis pilaris के लिए the laser for hair reduction is best. Yes. Fine lines के लिए क्या? Fine lines and wrinkles के लिए we have biostimulators, we have the PDO mono threads. अगर तो ये fine lines और wrinkles आपके dynamic हैं तो we have Botox also. Yes. I
I have pigmentation and scars on face, but not too much. Should I go for carbon or some updated facials? कार्बन लेजर इज गुड, यस यू कैन गो फॉर दैट. सनब्लॉक लगाना शुरू करें. सबसे पहले तो आप एक कंसल्टेशन लें ताकि हम आपका ट्रीटमेंट प्लान ना बनाएं. पिगमेंटेशन जो है वो थोड़ी ट्रिकी होती है टू ट्रीट. सो सनब्लॉक सबसे पहले स्टार्ट कर दें, विटामिन सी अपना स्टार्ट कर दें, एंड गेट योर स्किन कंसल्टेशन प्लीज. थैंक यू. Is there any injection for my dark skin? ओके, यस, ग्लो थेरेपी. यस, वी हैव दीज ग्लो इंजेक्शंस जिनसे आपकी स्किन टोन बहुत अच्छे से 1 to 2 स्किन टोन आपकी लाइट हो जाती है. आपकी माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव करती हैं, एंड यू गेट अ वेरी नाइस ग्लो टू योर स्किन, एंड you love it. Yes, you can get it from me. Okay, let's wrap the hyphen. ओके, सो हाइफो का ये है कि अगर इसके बारे में मैं आपको ये बताती हूँ. इट्स अ प्रोसीजर विद नो डाउन टाइम. इट्स अ नॉन सर्जिकल नॉन इन्वेसिव लंच टाइम प्रोसीजर. अगर आपका कोई फंक्शन करीब है, इफ़ यू हैव एन इवेंट प्लान, ईद आ रही है करीब, एंड यू आर इन अ फिक्स टू चूज अ गुड प्रोसीजर फॉर यू विद नो डाउन टाइम, सो हाइफो इज अ थिंग दैट यू शुड गेट डन, एंड यू विल गेट एक्सलेंट रिजल्ट्स. So, any more questions? Just thank yous for your time and answers. Oh, you're welcome, you're welcome. Okay, ending thoughts for you. Always remember, guys, these devices are just tools. The person who is using them and doing these tools is important. So choose your doctor wisely. Thank you. It's a wrap.